हेलो दोस्तों, तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं बताने वाला हूं आज कि त्रिकोणमिति के जितने सारे सूत्र हैं आप उसको कैसे याद रख सकते हैं। टेबल का एक हमने लेक्चर दिया था और टेबल इस कदर से याद करवा दिए कि आप उसको एक मरतबा देख लेते हैं वीडियो को तो एनी टाइम याद रख सकते हैं। और टेबल के बाद जो भी फार्मूले आते हैं और एक्सरसाइज आपको 8.3 बनाना है, त्रिकोणमिति में 8.4 बनाना है, तो किस किस फार्मूला को याद आप रखेंगे जिससे आपका क्वेश्चंस बन सकता है आसानी तरीके से, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, सबसे पहला फार्मूला 8.3 में कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। कै गो होता है तो लिखना मेरे भाई, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मेरे भाई ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को आप कैसे याद रखेंगे, देखो एकदम सबसे आसान तरीका है और सबसे आसान भी है मेरे भाई। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। कै गो होता है? 6 गो। पहला नंबर यहाँ पर देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्या हो जाने वाला है आपका, पहला देखो ध्यान से, एकदम आसान फार्मूला है। कहेगा साइन, क्या कहेगा मेरे भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या कहेगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कहना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कहना मेरे भाई कॉस थीटा होता है। क्या कहना? कॉस थीटा हो जाता है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ पूरक है, एक दूसरे का पूरक है, साइन कॉस का पूरक है और कॉस साइन का पूरक है। ठीक है, तो कॉस कितना, यहाँ पर कहेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना मेरे भाई साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब तीसरा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछते मेरे भाई tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना मेरे भाई कॉट थीटा होगा। क्या होगा? कॉट थीटा होगा। यदि आपको इससे चौथा पूछे tan कॉट का पूरक होता है या और कॉट tan का पूरक होता है, तो यदि आपसे पूछेगा मेरे भाई कि बताओ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना मेरे भाई tan थीटा होगा। क्या कहना मेरे भाई कि tan थीटा होगा। इसको आप याद रखें। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 गो होता है, तो हमने 4 गो लिख दिया। यहाँ पर पांचवा देखो क्या होता है मेरे भाई, कॉट tan वाला हो गया या tan कॉट वाला हो गया। tan रहता कॉट, कॉट रहता tan। देखो यहाँ पर इधर करिया जो है आपका, इधर साइन है तो उधर कॉस है, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ कॉस है तो उधर साइन है। ये सबसे आसान फार्मूला होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पर कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पर tan थीटा होगा। ओके, और यहाँ से एक और आ सकता है, मतलब 2 और, तो कहेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना मेरे भाई कोसेक थीटा होगा। क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। यदि आपसे छठा क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, कहेगा बताओ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो कहना मेरे भाई सेक थीटा होगा। क्या होगा? सेक थीटा होगा। नो डाउट, तो आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई। ये सबसे आसान फार्मूला होता है, ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन को कॉस के साइन में, tan को कॉट को tan में, सेक के कॉसेक के सेक में। यह है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या है मेरे भाई? पूरक कोणों के आपका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। आप इतना को अच्छे से याद रख सकते हैं मेरे भाई। ओके, ये हो गया आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब चलते हैं, आपको ये आसानी से आप याद रख सकते हैं क्योंकि आसान है। ये क्या है मेरे भाई? आसान है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, नो डाउट। ये कितने को हो गए? 6 हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, तो आप एग्जाम में भी बैठते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ देता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे देखो, ये आई होप ये वाला उतार लीजिएगा या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं मेरे भाई आगे देखो होता है। आपको इतना फार्मूला को याद रखना पड़ेगा और आसानी तरीके से, मतलब हम ट्रिक बताएंगे याद करने का, आप याद रख सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा
साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। ये 1 नंबर फार्मूला। तो यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, यहाँ से क्या क्या निकल सकता है वो ध्यान दो मेरे भाई। क्या क्या निकल सकता है ये देखो, यदि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना 1 है तो 1, आई गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, यानी कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा मेरे भाई, नो डाउट। ये क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया। यदि आपसे यहाँ तक साइन थीटा, यदि आपसे कोसेक थीटा पूछता है, क्या पूछता है, कोसेक थीटा पूछता है तो कहना बराबर 1 है तो 1, कोसेक थीटा पूछ दिया तो बराबर 1 है तो 1, ये वाला आ जाएगा मेरे भाई बट्टा में, ये वाला कहाँ चला जाएगा बट्टा में, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा हो जाएगा। आप इतना को याद रख सकते हैं। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन मतलब आगे क्या आ सकता है। ये तो एक फार्मूला से इतना आ गया, एक फार्मूला से इतना आ गया, और दूसरा और क्या हो सकता है फार्मूला, देखो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या देखना, अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, कहेगा बताओ कॉस थीटा और गुने सेक थीटा बराबर जो है 1 होता है। क्या होता है, ये मतलब 1 से 2 को निर्माण कर रहे हैं, एक फार्मूला से 2 फार्मूला का निर्माण हो रहा है, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो 1 होता है यहाँ पर। और आगे और क्या निकल सकता है, यहाँ से फार्मूला देखो, यहाँ देखो और क्या निकल सकता है, तो कहना मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा है तो यहाँ पर लिखो आप कॉस थीटा यदि निकालना चाहोगे, कॉस थीटा निकालना चाहोगे तो कहना बराबर 1 है तो 1 का ई वाला बात कहाँ चला जाएगा, ये गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यदि आप यहाँ से हम कॉस थीटा निकालिए, यदि हम सेक थीटा निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, सेक थीटा निकालना चाहता है तो कहेंगे मेरे भाई कि कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1 है तो 1, हम निकालना चाहते हैं सेक थीटा और ये वाला ये गुना में है तो ये आ जाएगा बटा में, यानी यहाँ पर आपका जो है कॉस थीटा हो जाएगा। यानी सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा हो गया। अब इसको ऊपर चलते हैं और भी हम एक मरतबे आपको दिखा देंगे, टेंशन ना ले मेरे भाई, ठीक है। और एक भी और भी फार्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है उसके ऊपर ध्यान दो, क्या हो सकता है मेरे भाई उसके ऊपर ध्यान दो। कहेगा टैन थीटा गुने कॉट थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो आप यहाँ से और भी फार्मूला क्या निकल सकता है उसके ऊपर बात करो, इसके ऊपर बात करो। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, मतलब टैन थीटा गुने कॉट थीटा, इंटू करने का मतलब गुना है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो कहेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कि टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना 1, आई टैन थीटा हम पूछ रहे हैं तो ये वाला कॉट बटा में आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि कौन बटा में आ जाएगा, तो कहोगे मेरे भाई कॉट जो है आपका बटा में आ जाएगा, कॉट आपका किस में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, नो डाउट। ओके, किस में आ जाएगा, कॉट आपका बटा में आ जाएगा। यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब फार्मूला बन सकता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहना मेरे भाई 1 है तो 1, आई वाला टैन नीचे आ जाएगा, यानी टैन थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, टैन थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका इतना फार्मूला, तो आप इसको आप अच्छे से याद रख ले मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं और फार्मूले के ऊपर। तो ये इसमें से मतलब ये 3 फार्मूला को हम लिए हैं, कितने फार्मूला के, 3 फार्मूले से कितने फार्मूला का निर्माण हो गया, तो 2 4 6, मतलब 6 गो ऐसे और 6 3 9, यहाँ से 9 फार्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं मेरे भाई। और भी फार्मूला होता है, चलते हैं आगे। अब देखो आगे फार्मूला क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, आगे क्या है फार्मूला, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चले मेरे भाई आगे, अब क्या पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान दो। एक फार्मूला और, मतलब इससे थोड़ा सा और फार्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाकर क्वेश्चन आपसे बनेगा मेरे भाई। हालांकि आसान है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो और भी क्या हो जाएगा फार्मूला, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है, तो कहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताओ आगे क्या होगा, बताओ क्या होगा आगे, तो मेरे भाई यहाँ से क्या निकल सकता है, तो निकल सकता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या निकल सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 1, इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और उधर जाएगा तब माइनस में आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नो डाउट। यदि आप यहाँ से और भी निकालना चाहते हैं, यदि जैसे साइन थीटा निकालना चाहते हैं, साइन थीटा निकालना चाहते हैं, तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है मेरे भाई, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, तो स्क्वायर जैसे ही गायब होगा रूट चढ़ेगा, तो कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला निकल गया। अब तो इतना बराबर इतना लिया है, ठीक है, और इससे भी कैसे निकलेगा देखो, ये प्लस में ना है, तो यहाँ पर लिखना मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर था कहना 1 तो 1, इधर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, कुछ नहीं पहले मतलब प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, उधर जाएगा तो आपका जो है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है, उधर जैसे ही जाएगा तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटता है मेरे भाई, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो कहना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक फार्मूला से हम इतने सारे फार्मूला का जो है निर्माण कर दिए मेरे भाई। ओके, आप इतना को याद रख सकते हैं। ओके, आप चलते हैं आगे, आप इतना को याद रख सकते हैं, आगे देखो आगे क्या और फार्मूला हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं मेरे भाई। ध्यान देना जरा ध्यान से, ये साइन कॉस वाला हो गया, यहाँ से और भी क्या आता है फार्मूला, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना मेरे भाई। तो ध्यान दो क्या है, तो एक फार्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है फार्मूला यहाँ पर, यहाँ पहले सेक वाला देख लेते हैं, पहले क्या देख लेते हैं, सेक वाला। तो देखो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से देखो मेरे भाई किस कदर फार्मूला आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना 1 है बराबर में तो 1, इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नो डाउट मेरे भाई। ठीक है, और भी क्या हो सकता है मेरे भाई, जैसे स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट चढ़ेगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, नो डाउट। आई होप ये वाला समझ गए होंगे। अब चलते हैं मेरे भाई आगे, आगे देखो यहाँ समझना क्या हो सकता है आगे। तो जैसे हम इसको निकाल दें, इसको भी इस प्रकार निकाल सकते हैं मेरे भाई। थोड़ा देर के लिए आप मान लो कि ये टेन स्क्वायर थीटा ना उस साइड भेजा दोगे तो माइनस है तो उधर तो प्लस हो जाएगा, माइनस अगर इस साइड है, हम चाहते हैं कि टेन स्क्वायर उस साइड चला जाए, तो मेरे भाई टेन स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा। मान लीजिए कि सेक स्क्वायर अपने साइड है, सेक स्क्वायर क्या है मेरे भाई, अपने साइड है, सेक स्क्वायर अपने साइड है, ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा अपने साइड है, उधर प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 1। और बताओ मेरे भाई इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में आपका जो है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे भाई, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्या आ सकता है, एक और फार्मूला निकल सकता है। आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, मतलब स्क्वायर यहाँ से गायब करोगे तो इस पूरे पर क्या चढ़ाओगे मेरे भाई, तो रूट चढ़ा देना, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में मेरे भाई टेन थीटा हो जाएगा। मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। मतलब एक फार्मूला से कितने फार्मूले का निर्माण हो गया, तो कहोगे मेरे भाई 1 2 3 4 फार्मूला का निर्माण हो गया है मेरे भाई। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देता है मेरे भाई कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई अब चलते हैं आगे, आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता क्या है मेरे भाई कि ये पहले दे देता है वो बाद में, तो ध्यान देना, थोड़ा सा गड़बड़ आप मत करना मेरे भाई। कभी कभी क्या होता है, तो हम इसको हैच पॉइंट में लिख देते हैं, कभी कभी होता क्या है वो देखो, कभी कभी क्या होता है इससे देखो, कभी कभी होता क्या है, तो यहाँ पर हैच पॉइंट देकर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर ये पहले दे देता है टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर दे देता है, तो जो प्लस है उसको माइनस कर दिया और जो माइनस है उसको प्लस कर दिया, तो इस स्थिति में फार्मूला जो है 1 के जगह पर
-1 हो जाता है मेरे भाई। इतना को आप याद रख सकते हैं। मूल फार्मूला ये होता है, मूल फार्मूला क्या होता है, ये होता है। लेकिन इसके जगह पर कभी कभी ये दे देता है, तो tan यदि पहले आ जाता है माइनस में सेक स्क्वायर, तब -1 हो जाएगा मेरे भाई। जब ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला हो गया। अब चलो आगे, आगे देखो मेरे भाई कि क्या हो जाने वाला है। तो आगे देखो क्या हो जाने वाला है। तो देखो एक और फार्मूला, एक और फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, उसको याद रखना। कहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, तो कहना मेरे भाई 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ से अब देखिए हम बहुत सारे फार्मूला का यूज कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। देखो यहाँ से निकालना मेरे भाई, मान लो कि यहाँ पर 1 नंबर पहले फार्मूला निकल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना 1 है तो 1, इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नो डाउट। ओके, तो ये आपका माइनस में इधर है माइनस, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और क्या निकलेगा, तो और निकल जाएगा मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, मतलब स्क्वायर हटता है, मान लो कि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ता है, तो कहना मेरे भाई स्क्वायर हटता है ना, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है मेरे भाई। स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। यहाँ पर बराबर का साइन था, ठीक है, बराबर ना था मेरे भाई, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाले हुए थे, तो 1 इधर माइनस तो हो जाएगा तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट, तो इस पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, इस पूरे पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। देखो तो सही दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, पूरे पर रूट चढ़ जाएगा मेरे भाई। स्क्वायर है तो स्क्वायर है, रूट स्क्वायर है, यहाँ पर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और क्या हो सकता है मेरे भाई, यहाँ ध्यान दो। जैसे हम कहेंगे, बताओ कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपने साइड में है, उधर प्लस में है 1, इधर आएगा तो माइनस में 1, और ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको ये भी बात पता है कि स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर मान लीजिए कि यहाँ कॉट थीटा पर से हम हटा रहे हैं, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर आपका क्या चढ़ जाएगा मेरे भाई, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, तो कभी कभी ये कंडीशन आ जाता है, क्या क्या कंडीशन आ जाता है, इसके इधर उधर चेंज कर देता है, इसको क्या कर देता है, कभी कभी इधर उधर, मतलब पहले कॉट स्क्वायर थीटा दे देगा, पहले कॉट स्क्वायर थीटा दे देगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा कर देगा, माइनस में क्या कर देगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कर देगा। ठीक है, माइनस में क्या कर देगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर में मेरे भाई ये जो प्लस में 1 है ना, वो माइनस में 1 बदल जाता है। इसको आप इतना को ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका इतना फार्मूला था। ठीक है, ये इतना क्या था, तो आपका फार्मूला था। ठीक है, यहाँ से आप इतने फार्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चंस और फार्मूला मैक्सिमम पूछा जाता है। यदि आप टोटल को याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई कि यहाँ से 7 से 8 नंबर सिर्फ त्रिकोणमिति फार्मूला से आता है। कितने नंबर, 7 से 8 नंबर त्रिकोणमिति फार्मूला से आते हैं। इसलिए इसको याद रखें और आपका जो है क्वेश्चन अच्छे से बनेगा मेरे भाई, नो डाउट। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसका ज़रूर जवाब दें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।